आदिवासी छात्रों के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। रैली की मेन वजह ये थी कि झारखंड सरकार द्वारा 17/2023 को निकाली गई विज्ञप्ति में झारखंड कांस्टेबल में ग्रेडी को अनुसूचित जनजाति के कोटि में मतलब उनका जो पद होना चाहिए, उनकी जो जनसंख्या होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए, उसमें जीरो। ग्रेडी को 452 सीटें जेएसएससी के द्वारा या कहे झारखंड सरकार के द्वारा आवंटित की गई है। 452 में से ग्रेडी को जीरो मिला है, अनुसूचित जनजाति को। जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, या फिर लातेहार, खुट्टी, सिमडेगा हो गया, ये सब जिलों में हम लोग को देखने को मिला कि एसटी सीट जीरो है, या तो महिला के लिए या तो फिर पुरुष के लिए, दोनों के लिए जीरो है। तो इससे हम लोग को ये दुख हुआ कि हमारे झारखंड में एक तो हमारी सरकार है, जो हमारी सरकार कहती है कि अबुआ दिसोम रे अबुआ राज। अब यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अबुआ सरकार में छत्तीसगढ़ राज। चिरगल पे अदिम खेरवा। जोहार, मैं आप लोगों के साथ दिमोल और आप देख रहे हैं संतान सिगर, और संतान सिगर आप सभी का स्वागत है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले में, और गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में, यहाँ पर गिरिडीह जिले के आदिवासी छात्र संघ एवं गिरिडीह जिले के छात्रावास के छात्र छात्राएँ अभ्यर्थी द्वारा आज जेएसएससी के खिलाफ जन आक्रोश रैली रखा गया था। अभी झंडा मैदान में समाप्त हुआ, और हमारे साथ अभी हैं छात्र संघ के अध्यक्ष एवं छात्रावास के छात्र नायक। उन लोग से हम बात करेंगे कि इसलिए इन लोग रैली किए, इसके बारे में। आप लोग आज इसलिए रैली किए थे? सबसे पहले तो आपका चैनल संथाल चिरगल के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरी ओर से हार्दिक जोहार। आज हम लोग गिरिडीह के आदिवासी छात्रों के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। रैली की मेन वजह ये थी कि झारखंड सरकार द्वारा 17/2023 को निकाली गई विज्ञप्ति में झारखंड कांस्टेबल में गिरिडीह को अनुसूचित जनजाति के कोटि में मतलब उनका जो पद होना चाहिए, उनकी जो जनसंख्या होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए, उसमें जीरो है, ना के बराबर है। गिरिडीह को 452 सीटें जेएसएससी के द्वारा या कहे झारखंड सरकार के द्वारा आवंटित की गई है। 452 में से गिरिडीह को जीरो मिला है, अनुसूचित जनजाति को। इसीलिए हम लोग आज सरकार के विरोध में, जेएसएससी के विरोध में गिरिडीह के सभी छात्रगण सड़क पर निकले। दादा, झारखंड में हमारे झारखंड की सरकार जो है वो हमेशा बोलते हैं अबुआ दिसोम में अबुआ राज, और आज आदिवासियों के लिए जिला में सीट आवंटित जो नहीं किए, आप सरकार को क्या कहना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो सरकार क्या अपील कर रही हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें लगता है कि एक आदिवासी सरकार होते हुए भी राज्य के समस्त आदिवासियों को, झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, फिर भी ये चीज़ देखना पड़ रहा है। काफ़ी दुखद हमें भी होता है कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए हमें हमारी बेहतरी के लिए, हमारे आगे आने के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए तनिक भी सोच उनका नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि झारखंड सरकार अभी भी आप होश में आइए, हम नौजवान आपके साथ हैं, आप हमें बेदखल नहीं कीजिए, या तो आपकी गलती के कारण, या आपके विभागों की गलती के कारण, या जेएसएससी के कारण जो हमें अवहेलना की जा रही है आदिवासी समाज को, आदिवासी छात्र छात्राओं को, उनका आप संज्ञान लें, और अविलंब आप हमारे राज्य के बड़े भाई के नाते आपके छोटे भाई का थोड़ा बहुत बात मान लीजिए, और जितनी जल्दी हो सके इस विज्ञप्ति को, इस वैकेंसी को निरस्त कीजिए। आज आप लोग इस जन आक्रोश रैली की है, इस रैली का प्रारूप क्या था, और इस रैली के बाद आप लोग अगर सरकार नहीं मानते तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो पहले तो हम आपको संथाल चिरगल के न्यूज़ के माध्यम से आपके दर्शक को जोहार करते हैं। और हम लोगों ने आज जो आक्रोश रैली निकाला, ये आक्रोश रैली था झारखंड सरकार ने जो झारखंड कांस्टेबल, जो झारखंड आरक्षी का जो वैकेंसी जो निकाला, इसका विज्ञापन संख्या 17/2023 है, जो 20 तारीख को निकली है। इसमें हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, या फिर लातेहार, खुट्टी, सिमडेगा हो गया, ये सब जिलों में हम लोगों को देखने को मिला कि एसटी सीट जीरो है, या तो महिला के लिए या तो फिर पुरुष के लिए, दोनों के लिए जीरो है। तो इससे हम लोग को ये दुख हुआ कि हमारे झारखंड में एक तो हमारी सरकार है, जो हमारी सरकार कहती है कि अबुआ दिसोम रे अबुआ राज। अब यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अबुआ सरकार में छत्तीसगढ़ राज, यानी बबुआ राज, मतलब समझ सकते हैं आप किसकी राज हो रही है। हम लोगों ने सरकार को बदला, लेकिन सरकार ने जो सत्ता में जो सिस्टम चल रहे हैं उसको नहीं बदले हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलती है
कि अभी भी हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है और जहाँ जिस जनसंख्या के हिसाब से जो आरक्षण का रोस्टर है उसका इसमें अनुपालन नहीं किया गया है। और रही बात कि हमारी इस आक्रोश रैली से जो हम लोग ने जो प्रेस विज्ञापित या जो विज्ञापन हम लोग जो उपायुक्त को सौंपेंगे उसके माध्यम से अगर सरकार इसमें संशोधन नहीं करती है तो हम लोग पूरे झारखंड में जो आदिवासी छात्र संघ है वो पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि इस जो वैकेंसी निकाली इसमें संशोधन करे। दीदी में 0 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, इसलिए आप लोग किए। और इसके साथ साथ और कौन से जिला में भी है जो 0 सीट है? जी, और सबसे पहले तो मैं आपके यूट्यूब चैनल संताल चिरगल के जितने भी दर्शकगण हैं उन सबों को मैं जोहार करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि बहुत दुख की बात है कि हमारे जो JSSC के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी कांस्टेबल की, उसमें से अगर देखा जाए तो हमारे गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कुट्टी और शायद पूर्वी सिंहभूम और भी बहुत सारे जिलों में इस तरह के जो देखा गया कि इसमें अन्य जातियों के लिए तो अन्य मतलब अनुसूचित जाति अन्य कैटेगरी के लिए उनके लिए तो बहुत सारे सीट्स थे, लेकिन हमारे अगर देखा जाए तो गिरिडीह, धनबाद और बोकारो में और भी कुट्टी में तो वहाँ पर आदिवासियों के लिए बिल्कुल 0 सीट थे। और हमारे सरकार होने के बावजूद इस तरह से देखा जा रहा है कि बिल्कुल आदिवासियों के लिए बिल्कुल 0 सीट। तो ये बहुत ही दुखद बात है, सरकार को इसके बारे में बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। आखिर इस तरीके से JSSC जो उन्होंने जो विज्ञप्ति निकाला था, उन्होंने जो वैकेंसी निकाला था उन पर एक बार फिर से उस पर जांच करके एक बार फिर से वैकेंसी को निकाला गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे छात्र संघ के अध्यक्ष एवं गिरिडीह जिला में विभिन्न छात्रावास में रहने वाले छात्र अभ्यर्थी थे जो अपना अपना स्टेटमेंट दिए और गिरिडीह में आज जन आक्रोश रैली किए। और अगर इस रैली के बाद ज्ञापन सौंपने के बाद अगर राज्य सरकार गिरिडीह जिला ही नहीं और जिला में जहाँ 0 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में उसको अगर सुधार नहीं करते तो पूरे राज्य में आदिवासी छात्र संघ एवं अभ्यर्थियों द्वारा एक बहुत बड़ा जन आक्रोश और उग्र आंदोलन होगा। और इसी के साथ